हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन नंबर 36। दोस्तों, स्वागत है आपको लेसन नंबर 36 में। आज मैं बात करूंगा एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब। सबसे पहले बात करते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव एक एग्जांपल के तौर पे, ही इज़ ए बॉय, ही इज़ ए बॉय। आपको ये पता चला कि वो एक बालक है, लेकिन हम उसका पूरा इंफॉर्मेशन एक इमेजिनेशन से देखें तो ही इज़ ए बॉय, ही इज़ ए टॉल, ही इज़ ए हैंडसम एंड स्मार्ट बॉय। ही इज़ ए टॉल, हैंडसम एंड स्मार्ट बॉय। वो एक बालक है, लेकिन वो लंबा है, सुंदर है और स्मार्ट है। हम ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये होता है एडजेक्टिव। हम इमेजिनेशन कर पा रहे हैं कि वो लंबा भी है, सुंदर भी है और स्मार्ट भी है। लेकिन हम जब ही इज़ ए बॉय बोलते हैं तो वो एक सिर्फ हम इमेजिन करते हैं कि वो एक बालक है, उससे ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं। ये होता है एडजेक्टिव, जो हम नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। नाउन को यूज करके एक एडजेक्टिव को यूज करके एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ये होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं जो हम कंपैरेटिवली हम यूज करते हैं। कंपैरेटिवली सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही इज़ ए टॉल बॉय, ही इज़ ए टॉल बॉय। उसके बाद देखिए जो सेकेंड फॉर्म होता है, फॉर्म ही इज़ ए टॉलर ऑफ द टू बॉय। ही इज़ ए टॉलर ऑफ द टू बॉय, मतलब वो दो में से हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो लंबा है। लेकिन हम टॉलर तब यूज करते हैं जो 2 लोगों के बीच होता है, लेकिन 2 लोग से 3 लोग होंगे तो हम EST क्या यूज करेंगे। 2 3 से ज़्यादा या 3 होंगे तो हम EST का कैसे यूज करेंगे। ही इज़ ए टॉलेस्ट बॉय इन हिज बॉयज। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज बॉयज। हम देखिए 2 से 3 से अगर ज़्यादा होगा तो हम EST का यूज करेंगे। अगर 2 लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा है तो ER का यूज होगा। इसे कहते हैं एडजेक्टिव। और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, सी इज़ ए स्मार्ट, सी इज़ ए स्मार्ट। लेकिन हम ऐसे बोलें कि सी इज़ स्मार्टर ऑफ द टू गर्ल। सी इज़ ए स्मार्टर ऑफ द टू गर्ल। सी इज़ द smartest boy, she is the smartest girl in his girl. She is a smartest girl in his girl. देखिए स्मार्टेस्ट, स्मार्टर और स्मार्ट कैसे हम 3 फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंपैरिजन हो रहा है। इसे कहते हैं एडजेक्टिव। कुछ और होता है, कुछ एडजेक्टिव होता है जहाँ हम ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि सी इज़ ए ब्यूटीफुलर गर्ल। ऐसा नहीं होता। सी इज़ ए ब्यूटीफुलेस्ट गर्ल भी नहीं होता। सी इज़ ए ब्यूटीफुलर गर्ल भी नहीं होता। हम ऐसे ज़रूर कह सकते हैं कि सी इज़ ए मोर ब्यूटीफुल गर्ल या सी इज़ ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अगर हम इस एडजेक्टिव में ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं लगा सकते तो मोर या मोस्ट का यूज कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, रोज इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर। हम इधर रोज इज़ ए मोर ब्यूटीफुल फ्लावर। इसके बाद सनफ्लावर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन रोज। सनफ्लावर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन रोज। और एग्जांपल लेते हैं मस्ट का, सनफ्लावर is the most beautiful flower of all the flower. Sunflower is the most beautiful flower of all the flower. ऐसे होता है कुछ एडजेक्टिव। हम मोर या मोस्ट को यूज करके हम डिस्क्राइब करते हैं नाउन को। ये होता है नाउन। आशा करता हूँ कि आपको एडजेक्टिव समझ में आया। उसके बाद देखिए एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, हम किसी वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब का यूज करते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर सी सिंग्स वेरी लाउडली, सी सिंग्स वेरी लाउडली। सो इधर वेरी हमारा एडवर्ब है। अगर हम बोलें कि सी सिंग्स लाउडली, सी सिंग्स लाउडली, सो गाना जोर गा रहे, लेकिन ओ जो जोर में ओ सॉन्ग जो गा रहे हैं उसमें हम वेरी लाउडली यूज कर रहे हैं। आई वॉन्ट ए न्यू फोन बैडली, आई वॉन्ट ए न्यू फोन बैडली, बैडली जो वाई को हम जो लास्ट एंडिंग हो रहा है ये हमारा वर्ब को एडवर्ब में डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद देखिए एडजेक्टिव को हम यूज करते हैं नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, एडवर्ब को हम वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। सो ये हमें समझना पड़ेगा। सी सिंग्स वेरी लाउडली, ये वर्ब को हम और एक अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब लगाएं। रचित इज वेरी टॉल, हाउ टॉल इज रचित, रचित इज वेरी टॉल, रचित बहुत लंबा है, कितना लंबा है, हम वेरी लगा के ये एडवर्ब को वर्ब से डिस्क्राइब किए। सो आई वांट ए न्यू फैन बैडली, जस्ट इस तरह से हम यूज करके हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को जान सकते हैं। सो एडजेक्टिव हम कैसे यूज करते हैं, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव का यूज होता है, और कुछ एडजेक्टिव में हम कुछ अलग तरह से यूज करते हैं, लेकिन एडवर्ब जो वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब यूज होता है। सो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, और आप कुछ सजेशन अगर आपको इस तरह से अच्छा बनाना है या किस तरह से हो सकता है तो आप अच्छे से अपना ओपिनियन दे सकते हैं। देखिए टुडे क्विज में मैं आपको बता देता हूँ, टॉम इज स्लो, ही वॉक्स स्लोली। सो ये होता है, देखिए टॉम इज स्लो देन ही वॉक्स स्लोली। रचित इज ए गुड सिंगर बट राहुल इज बैटर, इट्स बिटर कोल्ड टुडे। सो ये होता है कंपैरिजन, गुड बैटर, गुड बैटर। उसके बाद देखिए ग्रेटफुल मतलब धन्यवाद होता है, किसी चीज़ के प्रशंसा दिखाना होता है, थैंकफुल, ऑब्लिगेट। उसके बाद देखिए इनकॉन्ट्रोवर्टिबल मतलब मुंह तोड़। उसके बाद देखिए रेंडर प्रस्तुत करना, गिवर भी कह सकते हैं, इंस्टीट्यूट मतलब ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आयरनी मतलब व्यंग्य, और सस्कम भी कह सकते हैं। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गुड बाय, और जुड़े रहिए मेरे चैनल से।